हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू द टफ नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे अनसीन पैसेज की। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको अनसीन पैसेज को सोल्व करने का तरीका सिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अनसीन पैसेज को दो तरह से सोल्व किया जाता है। सबसे पहले तो आपको अपनी इंग्लिश का लेवल पता होना चाहिए कि आपकी इंग्लिश का लेवल कितना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश आपसे रीडिंग बन जाती है और ट्रांसलेशन भी आपसे बन जाता है, तो आपको पहला तरीका फॉलो करना है, जो कि रीड करना पैसेज को, वो भी केयरफुली। क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहता है, इस क्वेश्चन में ही कहा जाता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना है और उसको साथ में ट्रांसलेट भी करना है। देन आपको क्वेश्चन को रीड करके उसके आंसर देना है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी रीडिंग अच्छी है, जिनसे ट्रांसलेशन बन जाता है, यानी कि जो इंग्लिश में अच्छे हैं। अब इसके बाद दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश में कमजोर हैं, जिनसे इंग्लिश ज्यादा अच्छे से रीडिंग भी नहीं बनती और ट्रांसलेशन तो उनसे बिल्कुल भी नहीं बनता। फिर वो क्या करेंगे, उनके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि उनको कैसे पैसेज को सोल्व करना है। जो इंग्लिश में कमजोर है, ना तो ट्रांसलेशन बनता और रीडिंग जैसी तैसी वो टूटी फूटी कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस पैसेज को रीड करके ट्रांसलेट करते हैं। यानी कि पहला तरीका बताता हूं, सभी स्टूडेंट्स इसको देखें, सभी के काम की ये वीडियो है। पहले हम इसको रीड करेंगे, इसके बाद इसको ट्रांसलेट भी करेंगे, साथ में आपको मैं इसके क्वेश्चन के आंसर भी समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम इसी को फॉलो करते हैं। पहली ट्रिक को पहले रीड करते हैं केयरफुली, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें रीड करना है। ठीक है। वंस महात्मा गांधी फादर बोट हिम द बुक। एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। वंस का मतलब होता है एक बार, वंस मतलब एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार। तो एक बार महात्मा गांधी के फादर ने महात्मा गांधी के लिए किताब खरीदी। ठीक है, महात्मा गांधी फादर का मतलब होता है महात्मा गांधी के फादर ने। बॉट जो कि बाई की सेकंड फॉर्म है, हिम क्या खरीदी, एक किताब खरीदी। तो ये जो पूरा सेंटेंस है, वंस महात्मा गांधी फादर बॉट हिम द बुक, एक बार महात्मा गांधी ने उनके लिए किताब खरीदी। अच्छा, किताब का नाम क्या था, शिरवन पितृभक्ति नाटक। इसका आप याद रखिएगा, है ना, बुक का नाम यहाँ पे दिया है। ही रीड इट विथ ग्रेट इंटरेस्ट, उन्होंने इसे बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ी। रेड जो कि रीड की सेकंड फॉर्म है, यानी कि महात्मा गांधी ने इस किताब को बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ी। ही वॉज वेरी प्लेड विथ he was very pleased when he saw the pictures of Shravan carrying his blind parents to holy places. He was very pleased, यानी कि महात्मा गांधी बहुत ज्यादा प्रसन्न थे जब उन्होंने पिक्चर्स देखी श्रवण की, कि जो अपने अंधे पेरेंट्स जो थे, मतलब कि इनके जो ब्लाइंड माता पिता थे, उन पेरेंट्स को होली प्लेसेस लेके गए, यानी कि पवित्र स्थान पर लेके गए थे। ये इमेज महात्मा गांधी ने उस किताब में देखी और उस किताब में इन इमेज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। ठीक है, इसका मतलब है। आगे देखिए, द पिक्चर्स हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम, इन पिक्चर्स ने महात्मा गांधी पे गहरा प्रभाव छोड़ा, बहुत ही ज्यादा गहरा असर हुआ। हियर इज एन एग्जांपल फॉर यू टू कॉपी, यानी कि ये आपके लिए इन्हें कॉपी करने का एक उदाहरण है, एक एग्जांपल है। ही सेड टू हिमसेल्फ, गांधी जी ने अपने आप से कहा कि ये एक एग्जांपल है कि हम इनको देखकर इन्हें कॉपी करें। ही कुड नेवर फॉरगेट शर्वन्स लव फॉर हिज पेरेंट्स, वो कभी शर्वन के अपने माता पिता के जो लव है प्रति, उसको कभी भुला ना सके। ही कुड नेवर फॉरगेट शर्वन्स लव फॉर हिज पेरेंट्स, यानी कि वे शर्वन का लव उनके माता पिता के लिए जो था, उसको कभी भुला नहीं पाए। वन डे, एक दिन, महात्मा गांधी गोट हिज फादर्स परमिशन, एक दिन महात्मा गांधी ने अपने फादर की परमिशन ले ली टू सी द प्ले, यानी कि एक प्ले मतलब होता है एक ड्रामा, नाटक देखने के लिए, जो कि हरीशचंद्र का था। किसका था, हरीशचंद्र। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, प्ले मतलब होता है नाटक। परमिशन किसने ली, महात्मा गांधी ने। किससे ली, अपने पेरेंट्स से ली, फादर से। फादर से परमिशन ले ली नाटक देखने की। ही लाइक द प्ले सो मच दैट ही वॉच इट मेनी टाइम्स, इन्होंने इस नाटक को बहुत ही ज्यादा पसंद किया और इसको बार बार देखा। ही लाइक द प्ले सो मच दैट ही वॉच इट मेनी टाइम्स, कई बार इसको देखा और इसको बहुत पसंद किया। ही एक्टेड द रोल ऑफ हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी ने हरिश्चंद्र का एक्टिंग करी, रोल करा अगेन एंड अगेन, यानी कि हरिश्चंद्र की एक्टिंग महात्मा गांधी ने बार बार करी। डे एंड नाइट मतलब दिन में भी करते, रात में भी करते। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने आप से कहते हैं, व्हाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, कि हम सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी नहीं हो सकते।
क्यों नहीं हो सकते हम हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी? द प्ले मेड हिम क्राई, इस प्ले ने इन्हें रोने पर मजबूर कर दिया और ये रोने लगे। इट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, मतलब तो इन्होंने, इस प्ले ने इनको इतना ज्यादा इंस्पायर्ड करा, इतनी ज्यादा इनको प्रेरणा मिली कि इन्होंने सत्य के मार्ग को अपना लिया। फॉलो द पाथ ऑफ सत्य इवन इन डिफिकल्ट, और खास करके डिफिकल्ट टाइम में, अपने बुरे समय में, परेशानी वाली समय में इन्होंने सत्य के मार्ग को अपनाया, सत्य का साथ दिया। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर को समझेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम, महात्मा गांधी के फादर इनके लिए क्या लाए थे? अब बुक लेके आए थे, जो कि हमें यहाँ पे मिल जाएगा। क्या लेके आए थे? बुक लेके आए थे। राइट आंसर हमारा सी है। ठीक है, हमने रीड करा, अब एक एक आंसर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बुक राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम, महात्मा गांधी ने कौन सा प्ले यानी कौन सा नाटक बार बार देखा? हरिश्चंद्र। ये भी हमें सी में मिलेगा, हरिश्चंद्र देखा था इन्होंने। कौन सा देखा था? हरिश्चंद्र देखा था। देखो, अगर आप समझ लेते हो, ट्रांसलेट कर लेते हो, तो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए पैसेज के आंसर को फाइंड करना, है ना। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम, इस प्ले का इन पे क्या इफेक्ट पड़ा? भाई इससे क्राई करने लगे, रोने लगे। डी राइट आंसर होगा, डी। फोर्थ, द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ, प्ले ने इनको इंस्पायर्ड करा, कौन से पाथ, यानी किसका मार्ग अपनाया? सत्य का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। फाइंड आउट द फ्रॉम द, फाइंड द नाउन फॉर्म ऑफ द परमिट इन द पैसेज, पैसेज में परमिट की नाउन फॉर्म आपको फाइंड करना है। ये देखो, परमिशन, ये इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी। नाउन फॉर्म पूछी गई है, तो नाउन फॉर्म यहाँ पे परमिशन जो दी गई है ये होगी। क्या लिखा है यहाँ पे? PERMISSION, परमिशन। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए था जिनसे ट्रांसलेशन बन जाएगा, रीडिंग बन जाएगी। अब बात करते हैं वो सेकंड नंबर के सभी स्टूडेंट्स जिनसे ट्रांसलेशन नहीं बनता, रीडिंग बनती है, तो वो क्या करेंगे? उनको करना क्या है? उनको रीडिंग बिल्कुल नहीं करना है। रीडिंग करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे भी ट्रांसलेशन तो आपसे बनने वाला नहीं है। पैसेज को रीड करने और ट्रांसलेट करने में आप टाइम वेस्ट ना करें। आपको ट्रिक नंबर 2 फॉलो करना है। ट्रिक नंबर 2 फॉलो करना है, और ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है? पहले क्वेश्चन रीड करो और आंसर को फाइंड कर दो पैसेज में। और एक कमाल की और एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, पहले क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर पहली दूसरी लाइन में मिल जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, लिख कर रख लो कहीं। पहला जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर ज्यादातर, हमेशा नहीं होता, ज्यादातर पैसेज की फर्स्ट सेकंड लाइन में मिलता है। सेकंड का उसके बाद, थर्ड का उसके बाद, यानी टॉप टू बॉटम आपको चलना है। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ कंडीशन में आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सीरीज चलती है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग में, सेकंड का उसके बाद, थर्ड का उसके बाद सर्च करते चलना है, इजीली आपसे बनेगा। वर्ड को पकड़ना है, वर्ब को देखना है और आंसर को सर्च करना है। और आपको हेल्प किसकी लेना है? हेल्प लेना है आपको ऑप्शन की। बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, आपको कोई नहीं बताएगा ये ट्रिक। आपको ऑप्शन की हेल्प लेना है। ऑप्शन की हेल्प से आपको आंसर को फाइंड करना है। देखो, मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। सपोज मान लीजिए आपने पैसेज को ट्रांसलेट नहीं करा है, पैसेज को रीड नहीं करा है ना, आपसे ट्रांसलेटर बना, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर सर्च करना है। देखो क्या करोगे, देखो हमने पढ़ा, व्हाई डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप ये जो ब्रिंग है, अगर ऊपर मिलता है तो इसको देखो, नहीं मिलता तो ऊपर इन चार में से ऑप्शन देखो, टॉय मिलेगा, अ साइकिल मिलेगा, या चॉकलेट मिलेगा, या बुक मिलेगा। ऊपर आ जाओ, देखो वंस महात्मा गांधी फादर बोट हिम द बुक, स्टार्ट में बुक मिलेगा और पूरे में आपको देखो कहीं टॉय नहीं मिलेगा, कहीं साइकिल नहीं मिलेगा, इसके अलावा कहीं चॉकलेट वर्ड नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख लो कहीं नहीं होगा और हो भी नहीं सकता, क्योंकि राइट आंसर तो अ बुक है जो हमें यहां मिल रहा है। तो बस आपने ऑप्शन की हेल्प ली, उस ऑप्शन की हेल्प से आपने देखा कि बुक ऊपर आया है और ये बुक यहाँ पे मैच कर गया, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ये ट्रिक है, ठीक है। द बुक यहाँ पे था, यहाँ पे अ बुक है, मतलब राइट आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डायरेक्टली आपसे आंसर बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्ले, प्ले वर्ड को देखो और प्ले वर्ड को देख के ऑप्शन से आप आंसर को फाइंड करो। देखो प्ले में देखो ऊपर क्या महाभारत कहीं मिला है, आपको नहीं मिलेगा, आपको रामायण कहीं मिला है, आपको कहीं नहीं मिलेगा।
सत्य मिलेगा, लेकिन सत्य आप वहां पे प्ले नहीं लिखा होगा। यहाँ पे प्ले जो लिखा है वो देखो, ये प्ले लिखा है, ये ऊपर दिखाता हूं मैं आपको, ये प्ले आया है और प्ले के बाद देखो क्या लिखा है, हरीशचंद्र लिखा है ना। मैच कर लो प्ले को और हरीशचंद्र को, तो राइट आंसर कहाँ में मिलेगा हमें, सी में मिलेगा। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर सी, डायरेक्टली मिल गया हमें, सी आ गया। और देखते हैं, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम। इफेक्ट पूछा है ना, इफेक्ट, बस इफेक्ट वर्ड को पकड़ लो और यहाँ पे देखो आंसर आपको मिलेगा। ये आ जाओ, ये देखो, द प्ले मेड हिम क्राई, और ऑप्शन में भी देख लो आप, सैड, हैप्पी, एंग्री, क्राई। तो राइट आंसर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा क्राई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, इसके बाद देखो आपको ना तो सैड मिलेगा, ना हैप्पी मिलेगा, ना एंग्री मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्या, क्राई मिलेगा। मिलेगा ना, बस यही आंसर है। नेक्स्ट देख लो, द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ, देखो पाथ ऑफ को सर्च कर लो, तो ये देखो पाथ ऑफ सत्य लिखा है इसके बाद, तो सत्य राइट आंसर है। बाकी ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अब आपको पूछा नाउन फॉर्म में ज्यादातर SION या TION आता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लो, जो नाउन फॉर्म होती है या तो NESS होता है, हैप्पीनेस, या फिर आप SION लगा होता है, या TION लगा होता है, इस तरह से वो नाउन फॉर्म होती है। तो ऐसा सर्च करते हैं। परमिट की पूछी है, तो परमिट की देखो आपको दिखाते हैं, SION वाली, ये देखो ये लगा हुआ है, SION लगा है, यानी परमिशन, ये नाउन फॉर्म है। ठीक है, आया ना मजा। तो ये वो तरीका है जो वो स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे जिनसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है, उनको ऑप्शन की हेल्प लेना है और ऑप्शन की हेल्प से आंसर को फाइंड करना है। ठीक है, अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपका पैसेज में एक भी नंबर नहीं कटेगा, 100% स्कोर आप पैसेज में कर पाएंगे। बस इस तरीके से आपको अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करना है। और भी मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा और आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस कराता रहूंगा। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।